गुड आफ्टरनून। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक पहला है, चैप्टर 4 की तरफ चल रही है, मैथमेटिकल इंडक्शन इसका नाम है। 4 से 6 नंबर का आएगा, एक ही क्वेश्चन इसका आता है। चाहे आप किसी भी स्कूल में रहें, एक ही क्वेश्चन आएगा। जहां तक बुक की बात है, आपके पास एनसीईआरटी है तो भी काम चल जाएगा, एलिमेंट्स है तो भी काम चल जाएगा, नहीं भी होगी तो मैं अपने आप उसकी क्लिप खींच के भेज दूंगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, वो आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, सबसे पहला इंडक्शन है। इंडक्शन कहता है, इंडक्शन क्या होता है पहले उसके बारे में पढ़ लें। मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ा नोट करने वाला नहीं है, बस ये पहले सुनोगे। मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन क्या बोलते हैं, क्या होता है वो बात बता दो। मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है क्या होता है, एक रूल होता है। एक रूल है, यूज्ड टू प्रूव, कहता है जितनी भी रिजल्ट्स होते हैं मैथ में, जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं, कहता है उसको प्रूव करने काम आता है। क्या मतलब, एक रूल होता है यूज्ड टू प्रूव, कहता है एनी रिजल्ट, कोई भी मैथमेटिकल रिजल्ट है, कोई भी आइडेंटिटी जिसको आप बोलता करते थे 10th क्लास तक, कोई भी थ्योरम्स हैं, उनको प्रूव करने काम आता है। समझ में नहीं आया, समझा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको एपी पढ़ी हो तो आपको याद हो ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इन सब का मैं सम करता था एपी के अंदर। कहां तक, एन टर्म तक। तो उसका फॉर्मूला होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। प्रूफ कैसे करेंगे, कहते हैं इंडक्शन से। इंडक्शन क्या रहेगा, एक रूल होगा। रूल जो किसी भी रिजल्ट को, किसी भी थ्योरम को, मान लो कोई एग्जांपल है, आपने ज्योमेट्री पढ़ी, ज्योमेट्री में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी, बीपीटी, कहते हैं उसको प्रूव करना है। आपने किया लास्ट ईयर, चैप्टर 7 में किया लास्ट ईयर, बट कहता है उसको मुझे प्रूव करना है तो कैसे करूंगा, कहता +1 में मैं इंडक्शन से कर दूंगा। मेरा मतलब कहाँ, एपीजीपी चैप्टर 9, सॉरी चैप्टर 5, कहाँ ये ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री 7th में। तो कहते हैं कैसे प्रूव करोगे, कहते हैं इंडक्शन से ही हम उन सब रिजल्ट को प्रूव कर देंगे। मान लो आपको पता ही होना चाहिए 5 की पावर n बड़ा होता है 3 की पावर n से। n किससे बिलोंग करेगा, n इज नेचुरल नंबर, जबकि n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। नंबर सिस्टम मैंने कराया हुआ लीनियर इनइक्वालिटीज के टॉपिक में, तो n को 1 पुट कराओगे तो 5 बड़ा ही होगा 3 से, n को 2 पुट कराओगे 5 का स्क्वायर बड़ा ही होगा 3 के स्क्वायर से, 25 बड़ा होगा 9 से। कितने n चेक करोगे, कहता है इसको कैसे प्रूव करूंगा, कहता है इंडक्शन से। नोट नहीं करना, पहले 5 मिनट सुनो। हमने काफी टाइम से सुना होता है 8th क्लास से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, क्या बोला, इवन नंबर्स आर डिविजिबल है। किससे डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से। इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2 है। तो कहता है, ये हमने सुना होता है 2 4 से 2 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि वो 4 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। तो सर इसका प्रूफ कैसे होता है, तो इंडक्शन से। तो ऐसा कोई भी आज के बाद, जब मैं आज वर्ड यूज कर रहा हूं तो +1, बाद में यूज कर रहा हूं आज के बाद मतलब +2, ग्रेजुएशन, एमएससी, कहीं पे भी किसी का भी प्रूफ चाहिए हो तो हम इंडक्शन के पास चले जाते हैं। चाहे ज्योमेट्रिकल प्रूफ चाहिए होता है तो हम ज्योमेट्री की तरह नहीं करते, एपीजीपी का चाहिए तो सीरीज का एपीजीपी से नहीं करते, हम इवन नंबर जनरल प्रूफ करने हैं। ये जनरल प्रूफ है कि इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो सबका आज के बाद +1 ऑनवर्ड्स सिर्फ एक ही तरीका होता है, इंडक्शन। मेरा मतलब मैं अगला टॉपिक चलाऊंगा। मान लो मैंने पहला टॉपिक चलाया सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री चलाया 3rd चैप्टर, स्ट्रेट लाइन चलाया 10th चैप्टर। आप मुझसे पूछोगे सर इसका क्या प्रूफ है, तो मैं कहूंगा इंडक्शन। आप किसी भी रिजल्ट का मुझसे प्रूफ पूछोगे तो मैं कहां चला जाऊंगा, मैं कहूंगा इंडक्शन से। तो मैं यही बात आपको समझा रहा हूं कि इंडक्शन कहता है एक रूल होता है, रूल जो हम यूज करते हैं टू प्रूव एनी रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या होगा, वो डिपेंड करेगा, वो रिजल्ट क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पूछा गया है। जैसे आप सुनिए, आपने ये भी देखा हुआ है, क्या बोला, 1 +2 +3 अप टू n तक। तो इसको क्या होता है, n × n +1/2। हाउ, इंडक्शन।
कैसे, अभी करके दिखाऊंगा। तो अभी तो मैं इंडक्शन का आपको मतलब समझा रहा हूँ। इंडक्शन कहता है क्या होता है, एक रूल होगा यूज टू प्रूव करने काम आएगा। किसको भला, किसी भी रिजल्ट को, किसी भी आइडेंटिटीज को, किसी भी किसको भला, थ्योरम को। तो a प्लस डी प्लस 2d, ये मैंने थोड़ी मोटी बात बताई है। n टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 2d। तो चाहे ये प्रूव करना हो, ये प्रूव करना हो, ये प्रूव करना हो, या फिर ये इंडक्शन के पास जाओगे, ये मतलब है। फिर दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो इंडक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। समझ में नहीं आया? मेरा मतलब ये है इंडक्शन काम करेगा सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। मेरा मतलब इसकी एक कंडीशन होती है इंडक्शन की कि अगर आपको इसका प्रूफ नेचुरल नंबर के लिए करना है तो इंडक्शन से, जो इसका प्रूफ नेचुरल के लिए करना है तो इंडक्शन से, इसका प्रूफ नेचुरल के लिए करना है तो इंडक्शन से। अगर रियल के लिए करना है तो मतलब अगर यहाँ पे नेचुरल की जगह रियल होता, मतलब √2 पुट करा देते, रियल नंबर का आपको पता है तो रियल नंबर होते हैं नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, √2 पुट करा देते तो कहते हैं इंडक्शन के पास फिर नहीं जाना था। फिर इसका कोई और तरीका है, कहता है इवन नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, अगर इवन नंबर में आपको क्या लेना है n, ये यहाँ पे n दिया हुआ है 1 2 3, n अगर रियल हो जाए या इंटीजर हो जाए तो फिर इसके पास नहीं जाना है। ये सिर्फ इंडक्शन एक रिस्ट्रिक्टेड है नेचुरल नंबर के लिए। और आपको आज बात बता दूं, अभी आप +1 में हो, अभी आए हो 10 से, हमारे पास आज के बाद जितने भी प्रूफ हैं, चाहे वो +1 के चाहे +2 के ग्रेजुएशन के लिए, हमेशा वो नेचुरल नंबर के लिए पूछेगा। टेंशन मत लो, वो रियल के लिए पूछेगा ही नहीं। पूछता तो उसका कोई और तरीका, फिर इंडक्शन नहीं लगेगा। वहां आपको MSc में जाना पड़ता है, वो आप बहुत दूर है। तो ना +2 है ना ग्रेजुएशन है, उसके बाद है, वहां पे नेचुरल भी है और वहां पे रियल भी है MSc में जाके। जैसे आपको 6th क्लास में सोचो, सबसे पहला नंबर सिस्टम पढ़ा नेचुरल, फिर 7 में होल, 8 तक जाते थे इंटीजर, 10 तक जाते थे रियल पढ़ लिए। जैसे जैसे क्लास में बढ़ते गए तो नंबर सिस्टम बढ़ता गया। ऐसे इंडक्शन पहली बार पढ़ रहे हो +1 में तो नेचुरल नंबर के लिए काम करेगा। आगे अगर करना है रियल के लिए तो आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc में जाना पड़ेगा। तो हम आज रियल नंबर की बात करेंगे। तो मैं अब आपको लिखवा रहा हूँ, जब आप नोट करना, तो आपके मन में अगर रहे कि सर मेरे पास रियल नंबर आ जाए तो ना हमारे पास +2 में आएगा, सारे नेचुरल के लिए काम कराएगा। इंडक्शन एक ऐसा मास्टर रूल हो गया जिससे हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ, जनरल प्रूफ, AP का प्रूफ कोई भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो क्या हो गया इंडक्शन, तो मैं वही आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ इसकी, मतलब इसका क्या मतलब है। फिर मैं इसके बाद चलूंगा मैथमेटिकल इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, साफ साफ लिख दूं, चलो लो, मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, यूज टू प्रूव, जितने भी जनरल रिजल्ट्स होंगे, जनरल रिजल्ट्स, आइडेंटिटीज, थ्योरम्स एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल मुझे प्रूव करना है 1 + 2 + 3 अप टू n तक, n × n + 1/2। किससे प्रूव करोगे, इंडक्शन से। 5 की पावर n बड़ा है 2 की पावर n से, किससे प्रूव करोगे, इंडक्शन से। इवन नंबर या ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, किससे प्रूव करूंगा, इंडक्शन से। इवन नंबर आर डिविजिबल बाय, इंडक्शन से। a + d अप टू a + n - 1 × d, जिनको पता हो 10th क्लास का, किससे प्रूव करूंगा, इंडक्शन से, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आप देखोगे एक्सेल में। दूसरी बात है, जो इंडक्शन है वो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए काम करता है और हमें +1 ऑनवर्ड्स हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही चाहिए होता है। MSc लेवल में जाके हमें नेचुरल से हट के रियल में चले जाते हैं। तो कहता है दूसरी बात है, ये पहली बात कह रहा हूं, जो मैथमेटिकल इंडक्शन है MI बोल सकते हैं,
जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, वो किस पे काम करवाता है? वो कहता है वर्क्स ऑन, किस पे काम कराएगा? वर्क ऑन नेचुरल नंबर पे। ये सारा नेचुरल नंबर सिस्टम के ऊपर काम कराता है। होल पे नहीं, इंटीजर पे नहीं, रियल पे नहीं, किसी पे नहीं, किस पे कराएगा? नेचुरल नंबर पे। थर्ड है इसका वर्किंग रूल है, कैसे हम इंडक्शन लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कैसे हम इंडक्शन लगाएंगे, प्रूव करने के लिए कैसे इंडक्शन लगाएंगे। नेचुरल नंबर बताने की जरूरत नहीं होती। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 अप टू 100, फिर आगे जितने मर्जी आप ले लो, ये सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। तो वर्किंग रूल क्या होता है? वर्किंग रूल कराने से पहले थोड़ा समझा दो। वैसे वर्किंग रूल के प्रूफ नहीं होते हैं, फिर भी मैं आप सबसे बैठे हुए आप सबसे मैं एक बात पूछ लेता हूँ। नेचुरल नंबर काफी सारे होते हैं एज यूजुअल, जैसे हमें पता ही है, अनगिनत होते हैं। कितने होते हैं? अनगिनत। 1 2 3 इनफाइनाइट होते हैं, 100 1000 1 लाख 2 लाख एटसेट्रा, ये तो हमें पता है। मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछता हूँ। मान लो आप मार्केट से जाते हैं ब्रेड लेने के लिए। ब्रेड बोला मैंने, ब्रेड। अगर मैं रफ में एक बात बताऊं, मैंने बोला एक ब्रेड लेने के लिए जाना है आपको, उसमें काफी सारी स्लाइसेस हैं, हिस्से हैं उसके। 1 2 3 मान लो 1 2 3 4 30 स्लाइसेस हैं मान लो। जब हम नॉर्मली ब्रेड लेने जाते हैं हम देखते हैं कि भैया ब्रेड के अंदर काफी सारी स्लाइसेस होती है, जो हमें पता है। मान लो ब्रेड के ऊपर ट्रांसपेरेंट कप होता है, ऊपर ट्रांसपेरेंट लगा हुआ होता है। सोचो बोन की है, किटी ब्रेड है, कोई भी जिसकी ब्रेड हो तो ट्रांसपेरेंट लगा होता है। मैंने कहा मैंने ब्रेड को ब्राउन कवर कर दिया, ब्राउन पेपर से कवर कर दिया। दोबारा समझना, वर्किंग रूल थोड़ा समझा दूं ऐसा क्यों होता है, कोई बच्चा पूछे, जबकि वर्किंग रूल के प्रूफ नहीं होते। जनरली वर्किंग रूल बता दिया बस वैसे ही याद करो, नहीं तो मैं बता भी रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे बैठे हुए। मैंने कहा मेरे पास एक मान लो ब्रेड है, ब्रेड में काफी सारी स्लाइसेस है, मान लो 30 स्लाइसेस हैं। मैंने उसको कवर कर दिया ब्राउन पेपर से, पूरा कवर है ब्राउन पेपर से। तो मैंने आपको पकड़ा दिया, आप मेरी शॉप पे आए, मैंने आपसे 20 या 30 या 40 रुपीज ले लिए, मैंने आपको ब्रेड का पकड़ा दिया, अब ये लो ब्रेड ले जाओ। आप बोलोगे सर हमें क्या पता अंदर ब्रेड ठीक है कि खराब है। मेरा क्वेश्चन सुनना, वहां पहुंच जाना कि मैं एक दुकान पे गया या गई, वहां पे मुझे उसने ब्रेड पकड़ा दी जिसको ब्राउन ने कवर किया रखा था, कहता है ये ले जा 50 रुपये मुझे दे दे। 50 रुपये की, 30 की थी, जिसकी भी थी। तो मुझसे वो पूछ रहे हैं कि भाई ये ले जाओ, पर मेरे दिमाग में एक डाउट आ गया। बच्चा कहता है मेरे दिमाग में डाउट आ गया, क्या पता अंदर से खराब ना निकले, क्योंकि दिख तो नहीं है। तो उसने दुकानदार को बोला भी क्या क्या आप मुझे दे रहे हो, क्या पता अंदर से खराब हो। तो शॉपकीपर क्या बोलता है, या मुझसे लेने, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जाओ आप चेक कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, यहीं बैठ के खड़े हो, चेक कर लो आप। मेरे को विश्वास है मेरी ब्रेड ठीक है, आपने चेक करना है कर लो। दोबारा सुन लो, कहता है ब्रेड के अंदर 30 स्लाइसेस थे जिसको ब्राउन पेपर कवर कर दिया गया, ये कहते हुए कि ले जाने पे बच्चा कहने लगा नहीं मुझे अंदर डाउट है कहीं खराब ना निकले। तो मैंने कहा आप चेक कर लो। तो मेरा ये क्वेश्चन है, आप चेक कैसे करोगे ब्रेड को, चेक कैसे करोगे बताओ। हाँ बोलो बोलो, बोल रहा है एक बच्चा, शाबाश बोल देता। कहता खोल दूंगा सारी, ऐसे फाड़ दूंगा, ब्रेड को फाड़ूंगा, एक एक पीस ऐसे निकाल के फिर चेक करूंगा। ऐसे थोड़ी ना चेक करोगे, प्रैक्टिकली सोचो। आप एक दुकान पे गए, कवर्ड ब्रेड दे दी, मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, सारी थोड़ा बीच में से ले अभी आ जा ब्रेड, दे फाड़ दिया, ले भाई चेक हो। ऐसे नहीं चेक करोगे कि आप फाड़ दो फिर एक ब्रेड को नीचे बैठ जाओ, अखबार बिछा के फाड़ दो, सारी बिछा दो, हाँ भी अब चेक होगी। ऐसे नहीं चेक कर सकते। सोचो दिमाग से कैसे चेक करोगे बताओ। टच नहीं करके होगा चेक, क्योंकि अंदर अगर किसी पीस में फंगस लगी है तो कैसे चेक कर लेगा, करके टच करके। एक बच्चा कहता है मैं टच करूंगा, जस्ट टच द ब्रेड एंड फील वेदर इट इज गुड और नॉट गुड। नहीं काके नहीं कर पाएगा, सोच, वो तो कवर्ड है सारी, टच करके कैसे चेक करेगा। शाबाश शाबाश, एक बच्चा और बोल रहा है, देखो जरा। तो जनरली जब चीजें ऐसे स्लाइसेस में लगी होंगी, चाहे वो भले ही मैंने इसकी बात की हो
और भी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि आप अभी छोटे हो तो आप कभी क्या पता किसी फ्रूट मार्केट में गए हो नहीं गए हो। ऐसी एप्पल की जो बॉक्स होता है, कभी आपने देखा हो एप्पल की बॉक्स भी होता है वुडन का, उसके अंदर एप्पल्स की लेयर लगी होती हैं, एप्पल की लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर अखबार बिछी होती है, न्यूज़पेपर बिछा होता है, फिर लेयर लगी होती है। अगर आप फ्रूट मार्केट जाओ, सब्जी मंडी जाओ, तो अगर आपको पूरा बॉक्स लेके आना है, वो 1500 से 2000 रुपए का कॉस्ट का होता है, बहुत महंगा रहेगा वो। तो आप पूरा बॉक्स कवर्ड होता है, बॉक्स कवर्ड होता है पूरा। आपको बोला भी हाँ कितने का, आपने पूछा, मैंने कहा 2000 रुपए का है, तो आपने मुझे 2000 रुपए दोगे। आप बोलोगे क्या तो बीच में खराब निकले, तो मैं कहूँगा जाओ चेक कर लो। मान लो इसके अंदर 10 लेयर है, 10 लेयर है, 200 एप्पल है इसके अंदर, एक एक कहाँ चेक करूंगा, करने लगूंगा 2-3 घंटे लग जाएंगे। तब मेरा दिमाग क्या कहता है सोचो, या कोई एक जनरल कैसे चेक करेगा, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। पहले ब्रेड को ले लूँ, क्या करेंगे, ऊपर से ब्रेड खोल दूंगा, ऊपर से तो मैं कवर खोल सकता हूँ, ऐसे तो ना फाड़ दूंगा, ऊपर से मैं खोल लूंगा। चाहे ये बॉक्स है, मैं ऊपर से एक बॉक्स का पेटी मैंने खोल दी, ब्रेड की मैंने ऊपर से कवर मैंने खोल दिया, मैंने ऊपर वाला पीस उठाया, मुझे लगा वो ठीक है, एक पीस मैंने चेक कर लिया, मेरे को लगा ठीक है, पहला पीस चेक कर लिया, फिर भी दिल नहीं मानता। मान लो मेरा दिल मान गया, ठीक है, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे कि नहीं भी एक पीस से दिल नहीं माना, मैंने पहला लेयर उठा ली, सारे एप्पल ठीक थे, दिल नहीं मान रहा था, तो मैं सारे एप्पल बाहर निकाल के रख दूंगा, फिर ये अखबार खाऊंगा, फिर मैंने दूसरी लेयर चेक की। दुकानदार तो कहता है मेरी तरफ से 10 की 10 लेयर चेक करो, दुकानदार तो कहता है मेरी तरफ से 30 की 30 लेयर चेक करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका दिल किस पे मानता है वो आप सोचो। आपने फर्स्ट ब्रेड का पीस चेक कर लिया, नहीं माना दिल, आपने दूसरा ब्रेड उठाया, उसको चेक किया, आपको लगा है ठीक है, किसी को लगेगा 2 ठीक है तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे लगता है ठीक ही होंगे, पर किसी को मन में खटकता है नहीं मैं तीसरा भी पीस चेक करूंगा, तो आप 3 करो, वो कहता है मेरी तरफ से 30 करो। तो जनरली क्या करोगे, आपने एक ब्रेड का पीस चेक किया, ठीक है, फिर दूसरा चेक किया, वो भी ठीक निकला, पहला चेक किया, मतलब अगर मैं दिखाऊं ये रही ब्रेड, तो मैंने खोल दिया ऊपर से, पहला पीस चेक किया ठीक था, दिल नहीं मान रहा था, दूसरा पीस चेक किया वो भी ठीक था, तीसरा पीस चेक किया ठीक था। अब क्या करूंगा, पहले तीसरा पीस डालूंगा, फिर दूसरा, फिर पहला, बंद कर दूंगा, फिर ब्रेड को मैं उल्टा कर दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ, बीच वाले नहीं चेक कर सकता हूँ, बीच के करने अगर मुझे, तो मुझे सारी लेयर ऊपर से उठानी पड़ेगी। अगर मुझे 10वां पीस चेक करना है 10 पीस, तो मुझे ऊपर से 9 पीस चेक करने पड़ेंगे। पर मैंने क्या किया, 1 2 3, 2 या 3 या 1 मैंने ऊपर से चेक कर लिया, फिर मैंने उसको बीच में डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया, दोबारा बंद कर दिया, फिर मैंने क्या किया, नीचे से ब्रेड को उल्टा कर दिया, नीचे से 30वां पीस चेक किया वो भी ठीक था, 29वां पीस किया वो भी ठीक था। तो मैंने 2-3 ऊपर से चेक कर लिए, 2-3 नीचे से, जितना मेरा दिल मानता है, बीच वाले सारे क्या कर लूंगा, एज्यूम कर लूंगा ठीक ही होंगे यार, सारे कौन करेगा चेक। मैं एप्पल का बॉक्स खरीदा था मार्केट से, मैंने ऊपर से एक लेयर निकाल ली, दूसरी लेयर चेक की ठीक थी, फिर मैंने उसको बंद कर दिया, दोबारा बाहर रख के बंद कर दिया, फिर मैंने क्या किया, नीचे से उल्टा कर दिया बॉक्स को, नीचे से खोला, ये भी एप्पल सारे ठीक थे, पहली भी लेयर ठीक, दूसरी भी ठीक, 10वीं भी ठीक, तो बीच वाले मैंने मान लिया यार ठीक ही होंगे। इतना तो विश्वास करना पड़ता है, या इस चीज को तो लॉजिकली लेके चलना पड़ता है। मेरी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, ना मुझे ऑब्जेक्शन है, ना इंडक्शन बनाने वाले को ऑब्जेक्शन है। वो कहता है आप सारे नेचुरल चेक कर लो, आपकी हिम्मत है कि पहला नेचुरल चेक करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, हमें कोई लेना देना नहीं। दुकानदार कहता है भाई मेरे को कोई लेना नहीं, तू साइड पे चला जा, चेक करता रहे, तो पहला चेक कर, दूसरा चेक कर, तीसरा, चौथा, अगर आपका 4 से मन नहीं मानता 5वां चेक करो, छठा करो, 30 के 30 करो। पर जनरली एक बच्चा क्या करेगा, 2-3 ऊपर से चेक कर लेगा, 2 करे, 3 करे, 1 करे, 2-3 नीचे से चेक कर लेगा, बीच वाले सारे क्या कर लेगा। यही इसका वर्किंग रूल है कि मैं सारे नेचुरल नंबर नहीं चेक कर सकता हूँ, मैं 2-3 यहाँ से कर लूंगा, शुरू से 2-3, 1 2 3, थोड़े से लास्ट से कर लूंगा, बीच वाले सारे नेचुरल नंबर क्या मान लूंगा, एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये अनगिनत नेचुरल नंबर है। हाउ इट कैन पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में सारे नेचुरल नंबर चेक करना भी मेरी हद से परे हो जाएगा। हाँ, मेरा मन मानता है 2-3 शुरू के चेक कर लूं, 2-3 लास्ट के चेक कर लूं, तो मैं ये मान लूंगा यार बीच के भी सारे नेचुरल नंबर के लिए ये आइडेंटिटी, ये रिजल्ट, ये थ्योरम प्रूव्ड ही होगी। अगर ऊपर के 2-3 ब्रेड के पीस ठीक हैं, नीचे के 2-3 ब्रेड के पीस ठीक हैं, तो मैं मान लेता हूँ चल यार बीच वाले भी ठीक होंगे, कौन सारे करेगा। ऊपर के बॉक्स के 2-3 लेयर ठीक है, 2 करो 3 करो, नीचे की लेयर 2-3 ठीक है, तो बीच वाली क्या कर लूंगा, मान लूंगा। तो यही एक रूल होता है और यही इसका वर्किंग रूल है इंडक्शन का। तो
तो वर्किंग रूल लिखवा रहा हूँ, तो उससे पहले एक बार रिवाइज करा दूँ, उसके बाद एक वर्किंग रूल में आ रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन एक रूल होता है जो किसी भी आइडेंटिटी को, किसी भी थ्योरम को, किसी भी रिजल्ट को प्रूव करने काम आएगा, जो आप देखोगे +1 +2 ग्रेजुएशन में। वर्किंग रूल से पहले एक बात समझने वाली है, इंडक्शन हमेशा नेचुरल नंबर के लिए काम करता है, और वैसे एक बात बता रहा हूँ, ऑब्लिक साइड में हमें जरूरत भी सिर्फ नेचुरल नंबर की होती है। अंदर की बात पूछो तो कोई ऐसा हमारे पास क्वेश्चन नहीं है ना +1 +2 ग्रेजुएशन की बुक्स में जो नेचुरल से अलग है। फिर कई दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने के तरीके आप तब सीख लोगे, क्योंकि वो दूर है। +2 में भी होता तब भी बता देता, +2 हो चाहे ग्रेजुएशन नेचुरल के लिए चलते हो। फिर इसका वर्किंग रूल क्या होता है, तो वही यही इसका वर्किंग रूल होता है। तो वर्किंग रूल के प्रूफ तो नहीं होते, फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की है। पहला स्टेप 1, 3 इसके स्टेप होते हैं किसी भी क्वेश्चन करने के लिए। आज +1, कल +2, परसों ग्रेजुएशन, कभी भी लगाने तो यही 3 स्टेप लगेंगे। बीटेक के 3rd सेमेस्टर में इंडक्शन 40 नंबर का है। +2 की मैट्रिक्स अगर किसी ने पढ़ी हो, कोई ब्रदर सिस्टर पढ़ता, पूछ लेना, 3.3 मैट्रिक्स में भी ये यूज होगा और हमारे पास यहाँ यूज होता है। और कोई भी आप प्रूफ चाहोगे तो इंडक्शन से हम कर लेंगे। टू प्रूव करना है, पहला काम हम चेक करेंगे। टू प्रूव का मतलब हम चेक करेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे। पहली ब्रेड हम चेक करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे। टू प्रूव जो भी गिवन स्टेटमेंट होगी, गिवन स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन जैसे ये लिखे हैं मैंने कुछ एग्जांपल, गिवन स्टेटमेंट, प्रूव मतलब चेक करूंगा। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। 1 का मतलब क्या, फर्स्ट नेचुरल। क्यों फर्स्ट नेचुरल, अगर मेरे पास ब्रेड पड़ी थी, मैंने इसका पीस चेक करने हैं, आप अपने दिमाग से सोचना, क्या मैं पहले तीसरे नंबर का पीस चेक कर लूंगा? नहीं। क्या चौथे नंबर का पीस चेक कर लूंगा? नहीं। पहले चौथे नंबर का सीधा पीस चेक कर लूंगा? नहीं। सबसे पहले मैं कौन सा चेक करूंगा, पहला या लास्ट? पहला चेक कर सकता हूं, तो इसलिए अगर मैं सबसे पहले पहला चेक कर सकता हूं, इसलिए n को सबसे पहले 1 लेना है। n को 2 नहीं ले सकते, n को 3 नहीं ले सकते, n को 4 नहीं ले सकते, सबसे पहले n को 1 लेना है। ये बात याद रखना है। 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट नेचुरल। अब आप n को क्या ले सकते हो, पहले n को 1 चेक कर लो। अब रब कर रहा हूं, n को क्या लोगे, 1, पहले 1 लोगे, फिर n को क्या लोगे, 2, फिर n को 3, फिर n को 4। पहले पहला पीस चेक होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सबसे पहले तीसरा चेक कर लो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले n = 1 के लिए। स्टेप 2 है, एज्यूम कर लूंगा बीच वाले सारे ठीक हैं, एज्यूम कर लूंगा जो स्टेटमेंट है कौन सी, ये मान लूंगा, ये गिवन मान लूंगा। मान लिया मैंने, गिवन है, जो गिवन स्टेटमेंट है ये मान लूंगा। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k के लिए, वेयर k इज नेचुरल नंबर होगा, वेयर k इज नेचुरल नंबर होगा, लाइज बिटवीन, ये नंबर लिखा हुआ है यार, नेचुरल नंबर है, लाइज करेगा बिटवीन, बिटवीन लिखा हुआ है, k एंड k, बिटवीन 1 एंड ये रहा 1 एंड k + 1 के बीच में। ये नहीं समझ में आया सर बात की, अभी समझा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप प्रूव करना है। पहला स्टेप क्या, प्रूव करेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या, एज्यूम कर लेंगे गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n = k के लिए, वेयर k क्या है, इज एनी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर जो किसके बीच में लाई करेगा, 1 से k + 1। व्हाट यू मीन बाय k + 1? k + 1 k से अगला नंबर, k से अगला नंबर। स्टेप 3 है, कौन सा स्टेप है, 3 नंबर पे, स्टेप नंबर 3 है। फिर से प्रूव कर दो जो स्टेटमेंट होगा इज ट्रू फॉर, कौन सी स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। फिर से प्रूव करना है, फिर से प्रूव करना है। प्रूव का मतलब चेक कर रहा हूं, ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला। तो प्रूव करूंगा, चेक करूंगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1। व्हाट डू यू मीन बाय k + 1? k से बड़ा नंबर, k से अगला नंबर। तो यहाँ को पढ़ के देखो क्या कह रहा है वो इंडक्शन के वर्किंग रूल में। पहले के लिए मैंने प्रूव कर दिया
लास्ट के लिए प्रूव कर दिया, बीच वाले सारे एज्यूम कर दिए। k की वैल्यू किससे छोटी होगी? k की वैल्यू अपने आप k + 1 से छोटी होगी। k की वैल्यू 7 है, k मान लो, तो ये क्या होगा 8, 7 छोटा होगा 8 से और 1 से बड़ा होगा। 1 से कौन सा बड़ा? ये 1 ये वाला है, k + 1 ये वाला है, और k कोई भी नेचुरल नंबर जो उसके बीच में क्या करेगा? लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको इंडक्शन लगाना है, पहली बार इंडक्शन लगाना कहाँ है? जब भी कोई रिजल्ट आइडेंटिटी प्रूव करनी है। दूसरी बार इंडक्शन लगेगा किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए काम करता है, वर्क फॉर नेचुरल नंबर के लिए। और तीसरी बात, इसका वर्किंग रूल क्या होता है? नहीं समझ आता तो याद रखना है। सबसे पहला स्टेप होता है n = 1 के लिए प्रूव करना, दूसरा स्टेप n = k के लिए अज्यूम करना, तीसरा स्टेप n = k + 1 के लिए प्रूव करना। सर हमने 1 चेक किया, क्या हम 2 चेक नहीं कर सकते? कर सकते हो सर। क्या हम 2 प्रूव नहीं कर सकते? टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 2 कर लो। क्या इसके नंबर कटेंगे? नहीं। बुक ने क्या कहा? 1 k + 1। 2 को चेक करना है कर लो, 3 को चेक करना है कर लो, पर पहले 1 को करना पड़ेगा, फिर 2 को, फिर जितने मर्जी चेक करो, जैसे भी क्वेश्चन में दिखाऊंगा। पर बुक वाला कहता है अगर ये 3 चेक कर लो तो हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर आपका दिल नहीं मानता तो n को 1 भी चेक करना करो, n को 2 चेक करना करो, n को 3 चेक करना करो, k को क्या मानोगे? अज्यूम। k + 1 को क्या कर लोगे? प्रूव। k को क्या कर लोगे? अज्यूम। 1 को क्या कराओगे? प्रूव। ये चीज है। तो हम क्या चलेंगे, मैं समझा रहा हूं उसके लिए 2-3 नोट है, पहले वो देख लें, फिर मैं चला देता हूं इसका वर्किंग रूल। मैंने फिर बोला है सारों के रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेंगे, कुछ रह जाता है अगर बीच में तो घबराना नहीं है, आप रिकॉर्डिंग लेक्चर से देख सकते हो। 2-3 दिन बाद मिलेंगे, मैं पहले बता दूं आपको, आज का लेक्चर आज नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग 2 दिन बाद। क्यों? रिकॉर्डिंग लेक्चर में पहले वो कंप्रेस होता है, छोटा होता है, फिर वो अपलोड होता है यूट्यूब पे, उस सारे प्रोसीजर को 2 दिन मिनिमम चाहिए होते हैं। चलिए, तो हमने वर्किंग रूल को पढ़ा है। अब एक आधा नोट पहले देख लें। नोट था, सिंबल होते हैं, वैसे मैंने उसमें बताए थे आपको, अगर आप लीनियर इक्वालिटीज में मेरे साथ थे, नहीं थे तो कोई बात नहीं, उसका मतलब होता है, 1-2 को देख लें, मीनिंग होता है, ये सिंबल होता है, ये होता है, इसका मतलब बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू होता है। जैसे एग्जांपल, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देयरफॉर x की जो वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहता है ये होता है डज नॉट बिलोंग्स का। बाकी प्रैक्टिस करते करेंगे, पूरे मैथ में आना है तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी। x बिलोंग नहीं कर रहा होल नंबर से, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, होल नंबर नहीं हो सकती। ये होता है v के ऊपर ये वाला, v के ऊपर ये वाला है, v डालो फिर ये डालो। ये होता है साइन किसके लिए? फॉर ऑल के लिए। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? एग्जांपल है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 1/2 √2 -2 3/2 एटसेट्रा। तो कहता है अभी तक ये सिंबल मैंने 3 दिए, वहां ज्यादा दिए हुए थे, आप इनइक्वालिटीज वाले मेरे YouTube में देख लो, अभी जो चाहिए मैंने वो दे दिए हैं। दूसरी बात, जब प्रैक्टिस करेंगे सारे याद हो जाएंगे। अभी पहला दिन आपको लग रहा होगा क्या है, ये तो सभी के सभी ध्यान देते हैं। फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल सर समझ नहीं आया, पढ़ लेना जब रिकॉर्डिंग लेक्चर में आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो सारे के सारे x जो कि रियल होंगे, सारे के सारे x जो कि रियल होंगे। कहता है दूसरी बात है, इन अ सीरीज, एपीजीपी आपने सीरीज पढ़ी हुई है, ये a + d, a + 2d, a + n-1 * d, जो ये a होता है ये इसकी होती है फर्स्ट टर्म, ये इसकी होती है सेकंड टर्म, ये इसकी होती है थर्ड टर्म। अगर आपको याद हो, आप इसको a1 बोलते थे, a2 बोलते होंगे, a3 बोलते होंगे, ये इसकी लास्ट टर्म, मतलब nth टर्म ये होती है। तो हमने क्या बात कहनी है, मैंने वैसे एक बार रिवाइज कराया है, मैंने बोला है रिजल्ट है, देखो रिवाइज करा दूं। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल है
1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक है, n इंटू n प्लस 1/2 है। ये सारी सीरीज है। सीरीज वो होती थी जो प्लस माइनस से अलग की जाती थी। ये इसकी कौन सी टर्म आएगी? सोचो, फर्स्ट टर्म। ये कौन सी आएगी? इसकी सेकंड टर्म है। ये इसकी कौन सी टर्म है? थर्ड है, फोर्थ है, nth है। ये सीरीज नहीं है। सीरीज होती थी जब प्लस से लग 1 प्लस 2 सीरीज बननी शुरू होगी। ये तो वैसी एक टर्म की, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है, ये मतलब है। तीसरी बात है, ठीक है, सिंबल है बिलोंग्स टू का, फॉर ऑल का। दूसरी बात है, सीरीज में फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है। ये सारी की सारी सीरीज होती है। फर्स्ट टर्म इन अ सीरीज, एक सीरीज में, सोचना आराम से, सब पढ़ी ये बातें। फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ वन टर्म्स आर सेम। मेरे कहने का मतलब शायद आपको पता है, फर्स्ट टर्म का मतलब a1, सम ऑफ वन टर्म का मतलब s1, वो सेम होता है। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 अप टू 7 है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 2 है, और सम ऑफ वन टर्म्स क्या है? सम ऑफ वन टर्म्स s1 कितना है? 2 है। तो इसका मतलब दोनों एक ही तो चीज हुई सकती है। पहला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ी आराम से कराऊंगा, अलग अलग तरीके से कराऊंगा, हो सकता है समझने में दिक्कत है। ये सारा पिछला काम है जो आपने पहले पढ़ा होता है, शायद ये भी सिंबल पढ़े। तो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर एक दूंगा, करके देखना। साथ साथ नोटबुक और पेन ले आओ अपने, अगर हैं तो अच्छी बात है। अब नोटबुक और पेन की जरूरत पड़ेगी। देखो एग्जाम्पल, टू प्रूव करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक, n इंटू n प्लस 1/2, ये प्रूव करना। तो मैं क्या करूंगा? स्टेटमेंट में चलूंगा। एक मिनट को, स्टेटमेंट में चलूंगा। देखो जरा, सबसे पहला क्या करूंगा? टू प्रूव करूंगा स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर। सबसे पहले क्या जाएंगे? पहले स्टेप में जाएंगे। पहला स्टेप क्या बोला गया है? पहला स्टेप क्या बोला गया है? टू प्रूव कर दो। स्टेप 1 है, स्टेप 1 है। क्या करेंगे? टू प्रूव करेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 1 का मतलब वन टर्म। तो पूरी सीरीज की वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म आप ले लीजिए। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है बता देता हूं। तो प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, मतलब दैट मीन्स वन टर्म, वन टर्म होता है। तो ऐसे नहीं करना, पहली गलती बता रहा हूं, सभी को देख लेना। ऐसे कभी नहीं करना। क्या कि कहीं ये करो, टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, जहां जाए 1 पुट करा दो, मतलब ऐसे लिख दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। एक बार बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। n की जगह 1 लिख दो, 1 प्लस 1/2। ये नहीं करना, ये कतई नहीं करना, नहीं करना, गलत है। सर इसमें गलती क्या है? तो आपको पता होना चाहिए था 10th क्लास में, जहां जहां भी आप पढ़े थे। फिर भी नहीं पता तो बता रहा हूं, या भूल के तो बता रहा हूं। दुनिया में ऐसी कोई सीरीज नहीं होती है, सीरीज है 1 2 3, कोई सीरीज ऐसी नहीं होती कि जहां से स्टार्ट हुई है 1 से और जहां पे एंड हो रही है वो भी सेम है। 1 से शुरू हुई 1 पे खत्म हुई। कोई काउंटिंग बोलो 1 2 3 4 5 अप टू 1 तक, ऐसा नहीं होता। जहां से शुरू वहीं पे खत्म, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 4 10 तक ठीक है, 2 4 8 10 6 8, कोई भी सीरीज हो 100 चल जाएगा।
2 4 6 8 अप टू 2 तक, जहां से शुरू वहीं से खत्म, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी बेसिक सी बात जो सभी को पता होती है, फिर भी मैंने एक बार बता दी। दुनिया में ऐसी कोई सीरीज नहीं है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए से शुरू हो लास्ट में ए पे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2d था, a प्लस n माइनस 1 2d है। समझने वाले समझ गए होंगे कि आपके पास 1 3 5 1 पे शुरू, ऐसा नहीं है 1 3 5 51, ठीक है। तो जहां से सीरीज स्टार्ट हुई वहीं पे एंड, वैसी ऐसी कोई सीरीज नहीं होती। फिलहाल n इक्वल टू 1 का मतलब होता है वन टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबको पता है ये इसकी क्या है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फर्स्ट टर्म। तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा? फर्स्ट टर्म कितनी आएगी बताओ? फर्स्ट टर्म बताओ कितनी आएगी इसमें से? इस पूरी सीरीज की फर्स्ट टर्म बोलो कितनी है? 1 के 1 आएगी। ये सारी सीरीज चल रही है, ये सीरीज है, ये सीरीज नहीं है। सीरीज होती है जो प्लस या माइनस से अलग की जाए, नॉट अ सीरीज, सीरीज नहीं है। तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? n इक्वल टू 1 का मतलब काके फर्स्ट टर्म से है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है कौन सी सोचो? 1, तो यहाँ 1 आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि n को जहां देखा वहां 1 पुट करा दिया, 1 से शुरू 1 पे खत्म, ऐसा नहीं होता। तो क्या आएगा याद रखना, n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो ऐसा नहीं करना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n की जगह अंदर तुम 1 पुट करा दो, नहीं, शुरू कहां से? 1 से, खत्म ही 1 पे, ऐसा नहीं होता। तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। किसकी वाला? पूरी सीरीज की। तो यहाँ भी n को क्या पुट करा दूं? 1। यहाँ भी n को क्या पुट करा दूं? 1। सर यहाँ क्यों करा रहे हो n को 1? पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसकी लोगे? इस सीरीज की लोगे। तो सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? वो ये सीरीज थोड़ी ना है, ये सीरीज थोड़ी ना है। तो 1 के लिए क्या आएगा? 1 प्लस 1 2/2, 1 इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड है। स्टेप नंबर 2 है। तो ऐसे प्रूव करना, याद रखना n इक्वल टू 1। स्टेप 2 है, एज्यूम कर लो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। 1 के लिए क्या करेंगे? प्रूव। k के लिए क्या करूंगा? एज्यूम। सर आप n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करा रहे हो, इससे पहले मुझे कम 2 के लिए प्रूव करके दिखा दो। दिखा देता हूं। अगर आप में से सब में से बैठे हुए किसी के मन में डाउट आ रहा है कि सर आपने पहली ब्रेड का पीस चेक कर लिया जो आपने मुझे बताया था, पहली सेब की रो चेक कर ली मैंने, रो सेब की, एप्पल की रो चेक कर ली, मुझे समझ में आ गया। सर आप सीधा के पे आ गए हो, मेरा मन नहीं मानता, आप 2 भी चेक करा दो, करा देता हूं। जिसने पेपर में 2 भी चेक करना करना, क्या करोगे? टू प्रूव लिखोगे। फिर स्टेटमेंट इज, जो मैं यहाँ चेक करा देता हूं, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा? 2 टर्म्स, सेकेंड टर्म नहीं, 2 टर्म्स। अगर मुझे 2 पे पहुंचना है, आप सोच लो, मुझे ब्रेड के दूसरे पीस पे पहुंचना है, तो मैं डायरेक्ट दूसरे पे नहीं पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट नहीं पहुंचूंगा। सबसे पहले फर्स्ट को उठाऊंगा, साइड पे रखूंगा, फिर सेकंड को उठाऊंगा। तो n इक्वल टू 2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, 2 टर्म्स। मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी, 2 टाइम मेहनत करनी पड़ी। क्या? पहले पहला पीस उठाया, फिर मैंने दूसरा, पहले पहला पीस चेक किया, फिर मैंने दूसरा किया। तो सेकंड टर्म नहीं, 2 टर्म्स, मतलब दूसरे पे जाने के लिए पहला भी जाना पड़ेगा। तो n इक्वल टू 2 का मतलब 2 टर्म्स होता है। तो कोई बता सकता है 2 टर्म्स कौन सी है? 2 है क्या? 2 है क्या? n इक्वल टू 2 टर्म्स है? नहीं, शाबाश शाबाश गुड़िया, तो ठीक बोल रही है। क्या होगा n इक्वल टू 2 का? 2 टर्म्स कौन कौन सी होंगी सोचो? पहली 1, हाँ फर्स्ट और सेकंड, 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2, तो यहाँ पे n को सोच क्या रखोगे? n को क्या रखना है? 2, क्योंकि ये सीरीज नहीं है, सीरीज नहीं है, n को 2 रख दो। 2 इंटू 2 प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3, हैंस प्रूव्ड। सोच लो। सर दिल नहीं मानता, पेपर में मैं 3 को भी चेक करना चाहता हूँ, जितने मर्जी चेक करे हो काके। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, ये पहला दिन है, थोड़ा स्लो रखते हैं हम, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल आराम से, क्योंकि इसमें सभी तरीकों से मुझे बताना होता है। n इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड टर्म गलत हूं, 3 टर्म्स ठीक हूं, याद रखना है 3 टर्म्स होता है। 3 टर्म्स का मतलब सबको पता चल गया है, 1 2 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, n को 3 चेक कर लो। तो जिसके मन में डाउट था कि सर मुझे ऐड कर रहा हूं, जिसके मन में डाउट था क्या कि मेरे पास सर जी
सिर्फ आपने 1 चेक कराया फिर के पे आ गए, नहीं सर मुझे 2 भी कराओ, करा दिया, 3 भी कराओ, करा दिया, पर 2 और 3 का मतलब पता होना चाहिए। 2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं होता, 2 का मतलब 2 टर्म्स हैं, तो जब जब बच्चा 2 टर्म्स लेगा सीरीज में से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब जब बच्चा 3 लेगा तो इसका 3 टर्म्स ले तो 6 = 6। और कितने चाहिए? 4 चाहिए, 5 चाहिए? नहीं, अब आपको समझ आ गया, 1 2 3 जितने मर्जी आप चेक कर सकते हो। तो कहता है, बुक वाला कहता है कि सारे चेक करने की जरूरत नहीं होती, हमारा वर्किंग होता है पहला प्रूव कर लो, मैंने प्रूव कर दिया, आपका मन नहीं मानता 2 करो, 3 करो, 4 करो, एग्जामिनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर आप इसके बाद सीधा के पे जाएंगे ना आपके नंबर कटेंगे, अगर आप 2 और 3 भी पेपर में चेक कराओगे ना फालतू नंबर मिलेंगे। ये तो आपकी अपनी तसल्ली है, वो आपका मन जैसा करता है वैसे कर लेना। हम तो जो बुक वाला कह रहा है मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो हम पहले 1 कर लेते हैं, फिर हमें पता ही है सारे 2, आप जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लेना, 2 के लिए 3 के लिए जो आपको लगे वो पूछ लेना। मैं दूसरा स्टेप कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोलता हूँ इसको, गिवन स्टेटमेंट बोलता हूँ, इज ट्रू फॉर n = k के लिए। तो ये अज्यूम है, मुझे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मान लूंगा ये सच है, बीच वाले मैंने मान लिए ब्रेड के पीस ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, n = k का मतलब क्या हो गया, अपना दिमाग लगाना, kth टर्म गलत हूं, k टर्म्स अब ठीक हूं, तो मुझे k टर्म्स तक जाना है, तो कैसे जाऊंगा, 1 पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, फिर k टर्म्स तक जाऊंगा, k टर्म्स तक इक्वल टू क्या आ जाएगा, k + 1 लिखना है, ये नहीं समझ आता थोड़ा समझो, k + 1/2, ये प्लस थोड़ा दूर लिख देता हूँ, k + 1/2, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, डब्बा बनाओ, इसको सेकंड मानो, छोड़ दो, पहला मैंने ये माना हुआ है, दूसरा मैंने छोड़ दो, इसको प्रूव नहीं करना, ये क्या है, मान लिया है तो छोड़ दो, इसको प्रूव करना था तो करके दिखाया, फिर अगला स्टेप है स्टेप 3, पहले मैं कर लूं, फिर मैं आपको 5 मिनट दूंगा, मैंने बोला है शायद नहीं बोला, लास्ट में सभी को 5 मिनट दूंगा, आपने जो कुछ पूछना होगा तब आराम से मुझसे पूछना, पहले मैं जरा एक मिनट करा दूं एक क्वेश्चन, फिर स्टेप 3 है, अब क्या करूंगा, फिर से मुझे प्रूव करना है, स्टेटमेंट इज या गिवन स्टेटमेंट इज एक ही बात है, इज ट्रू फॉर n = k + 1, व्हाई दिस k + 1, k + 2 नहीं ले सकते हो, k + 3 जितने मर्जी प्रूव करो, बस उससे पहले वाले मैंने क्या मान लिया, अज्यूम कर लिए k वाले, तो n = क्या कर दिया, k + 1, तो k + 1 का मतलब क्या हुआ, k + 1th टर्म गलत हूं, k + 1 टर्म्स ठीक हूं, k + 1 टर्म्स अब ठीक हूं। क्या मतलब है, मैं बता रहा हूं आपको, n = 1 टर्म, k टर्म्स, k + 1 टर्म्स, तो कैसे चलूंगा वो बता रहा हूं, तो ये मैंने कैसे चलना है, k टर्म्स होती हैं, तो क्या आ जाएगा, k + 1 टर्म्स, 1 + 2 + 3 अप टू k + 1 तक चलना है मुझे, फिर अगला क्या आएगा, n की जगह k + 1, फिर n की जगह क्या आएगा, टिक लगा रहा हूं, ध्यान से देख लो, k + 1/2, तो और मैं इसको अगर करता हूं तो क्या आएगा, 1 2 3 अप टू k + 1, तो कितना आ जाएगा, k + 1, k + 2/2 आएगा, सोचो, ये मुझे प्रूव करना है, एज्यूम नहीं करना जो यहीं छोड़ दूंगा ना, ये मुझे प्रूव करना है, लेफ्ट = राइट मुझे प्रूव करना है, पहला स्टेप मैंने प्रूव किया था लेफ्ट = राइट, दूसरा स्टेप मैंने मान के छोड़ दिया था, तीसरा स्टेप मैं फिर से प्रूव करूंगा, तो मैं क्या उठा लूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्या आएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 अप टू k + 1, ये आएगी। क्या आप में से बैठा हुआ कोई बच्चा, जितने भी बैठे हुए हैं सारे कोई बता सकता है इससे अगली टर्म क्या होगी, सोचो इससे अगली टर्म, मेरा मतलब 1 2 3 तो ठीक है, ये तो मैंने लिख रखी है, मेरे को डैश 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 का मतलब क्या है, क्या मुझे इससे अगली टर्म बता सकते हो, कितनी आएगी, 4, 3 के बाद 4, फिर 5, चलो ठीक है, कहां तक जा रहा हूं सोच के देखना, k + 1 तक, अपना दिमाग लगाओ, तो क्या मुझे इससे पिछली टर्म बता सकते हो, सोचो, 1 2 3 था, तो 1 2 3 का क्या गया, 4 5 6 7, जहां तक मैं जाऊं, अप टू कहां देना, k + 1, तो मुझे इससे पिछली टर्म लिखनी है, 5 से पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा, 4 से पीछे 3, एक कम हो रहा है, तो यहाँ से 5 से 4 से 3, k + 1 से पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा, सोचो जरा, k + 1 से पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा, k,
एक कम कर दूंगा प्लस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ मैंने बीच की टर्म्स लिख दी। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको मैंने क्या कर दिया है। तो मेरे पास क्या था 1 2 3 4 अप टू k प्लस 1 और इससे पिछली टर्म लिखूंगा तो k आ जाएगी। सोचो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है। दोबारा बता रहा हूँ आधे मिनट के अंदर। सबसे पहला स्टेप 1 का मतलब 1 टर्म, तो 1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म मैंने उठा ली, n की जगह 1 लगा दिया प्रूफ, n की जगह k टर्म्स, तो 1 2 3 4 अप टू k तक उठा दिया, k प्लस 1/2 है। तो 4 लिखना लिख लो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, लिखना मत लिखो। फिर मैंने क्या लिखा है इनको k प्लस 1 टर्म्स है, टर्म्स लिखा हुआ है। तो 1 2 3 अप टू कहाँ जाऊंगा, k प्लस 1 टर्म्स तक जाऊंगा, n टर्म्स तक नहीं, ये n टर्म्स तक गया है तो ये k प्लस 1 टर्म तक जाऊंगा, k प्लस 1 प्लस 1/2। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली है ये वाली, इससे मैंने पिछली टर्म लिख दिया, अगली गई 4 फिर 5 पिछली टर्म उठा ली। इस सारे की वैल्यू पता है, सोचो इस सारे की वैल्यू पता है, ध्यान से देखो कहाँ से, फ्रॉम 2 से। कौन सा 2 से, जो एज्यूम किया, देखो जरा ये मानना हुआ स्टेप है मेरा। 1 2 3 4 k की वैल्यू, 1 2 3 4 k की वैल्यू, 1 2 3 4 k की वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट करा दूंगा। कितनी आ जाएगी, k प्लस 1/2 प्लस k प्लस 1/2 प्लस कितना आ जाएगा, k प्लस 1। ये k प्लस 1 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला k प्लस 1 क्या आएगा, k प्लस 1 ये आ जाएगा। ये वाला k प्लस 1 है, ये वाला समझ गए हो। इस सारी की वैल्यू रखी है मैंने फ्रॉम 2 से। अब मैंने दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 ले लो। अब दोनों का एलसीएम ले लो, सोचो देखो जरा दोनों का एलसीएम कितना आता है, 2। तो बनेगा क्या, k प्लस 1 ट्वाइस ऑफ k प्लस 1। अब दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, सोचना कॉमन आएगा, कॉमन सोचो कुछ कॉमन आ रहा है, बाहर खींच लो, बाहर कितना आ जाएगा कॉमन, ये देखने वाली बात है। k प्लस 1 बचेगा कितना, सोचो k, और यहां से कितना बचेगा, ये k प्लस 1 दोनों से बाहर आ गया तो बचेगा कितना, k प्लस कितना बचेगा 2 बाय, तो यही तो राइट हैंड साइड थी, यही तो क्या आ गई, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। सोचना यही तो राइट हैंड साइड है, सोचो ये प्रूफ ऐसे करनी है। हर एक में 3 स्टेप लगते हैं, कौन कौन से, पहले 1 पर ये बातों को ध्यान रखना है, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये आ गया। पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाया मैंने, अगले में थोड़ा तेज कराऊंगा, समझना दिमाग से। एज्यूम करूंगा स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो इनकी जगह मैंने k पुट करा दिया। फिर तीसरा स्टेप है क्या बोला, k प्लस 1 के लिए, पर ये प्रूव करना था, तो k प्लस 1 आ गई। पर मुझे पता है k प्लस 1 से मुझे पिछली टर्म लिखनी है, तो मैं लिख लूंगा कितनी आएगी, 1 2 3 4 k प्लस 1, तो कितनी आएगी k प्लस 1 से पिछली टर्म। इस सारे की वैल्यू आराम से सोचो, एरो लगा हुआ है फ्रॉम 2 से, तो फ्रॉम 2 से कितनी आएगी, k प्लस 1/2 प्लस k प्लस 1, दोनों का एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 लिख लिया अपनी तरफ से, एलसीएम लिया 2, एलसीएम आ गया 2, इधर चला गया। कुछ कॉमन आता है, कॉमन लो, ब्रैकेट खोलनी है, ब्रैकेट खोलो, कॉमन आ रहा था ले लिया, बाकी आंसर आ गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो जरा करके, सेकंड है, अभी अपनी तरफ से दे रहा हूँ, अभी होमवर्क में कुछ नहीं, एक बार काम शुरू हो जाएगा फिर देंगे। 4 8 12 है, अप टू 4n तक है, 2 into n है, n प्लस 2 है, देखो n प्लस 2 है, म्यूट करो अपने आप को, n प्लस 2 है। तो देखो जरा मुझे करना है, तो मैं इसमें किस तरह से करूंगा वो देखो। तो मेरे को 4 8 12 4n है, 2n into n प्लस 2 है। करो जरा, ट्राई करो, लगा लो जरा नोटबुक, साथ साथ मैं कराऊंगा। थोड़ा बहुत जो रह गया वो इस क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, जो रह जाएगी बात वो इसमें दूसरे से आपको समझ आ जाएगी।
n प्लस वन लेना, प्लस वन, टू नहीं आएगा ना, वन लेना। चलो अब करो, वन लेना ही वन, ठीक है, वन रखना इसको। करो जरा, पहला स्टेप क्या होगा बताओ, टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू वन, जहां जहां n होगा उसकी जगह वन पुट करा देता हूं, n इक्वल टू n की जगह वन, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12, n की जगह वन लगा दो, n की जगह वन, 4 आ गया, 2 इंटू वन, 1 प्लस 1, ये क्या हो गया, वही गलती कर गया, क्या बोला 4 से स्टार्ट हुआ, 4 पे ही खत्म होगी सीरीज, ऐसी कोई सीरीज नहीं होती, गलत है स्टेप, ये काम नहीं करना है, दो बार गलती बता दी, अब याद रखना है। n इक्वल टू 1 का अंधाधुंध n की जगह 1 नहीं करना, 4 8 12, n की जगह 1 कर दो, नहीं 1 कर दो, नहीं, तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म है कितनी का के सोचो जरा, 4, तो राइट हैंड साइड में क्या पुट करा दो, n की जगह 1 करा दो, क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज में फर्स्ट टर्म होती है, सीरीज है, ये सीरीज नहीं है, यहाँ तो नॉट अ सीरीज, यहाँ तो n की जगह 1 रख दो, 2 इंटू 1, 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 4, 2 इंटू 2, 4 इक्वल टू 4, हैंस प्रूव। स्टेप 2 है, फिर क्या कर दूंगा, एज्यूम करूंगा स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू k, k का मतलब k टर्म्स, चलिए जरा 4 कितना आ जाएगा, इसमें सोचिए, पहला आएगा 4, 8, 12 अप टू k टर्म्स तक 4k, ये कितना आ जाएगा 2k k प्लस 1, चलिए शाबाश, अगला स्टेप ट्राई करिए जरा, 2 मिनट दे रहा हूं, अगला स्टेप ट्राई करिए, फिर से प्रूव कर दूंगा स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 का मतलब क्या होगा, k प्लस 1 टर्म्स होगा, k प्लस 1 टर्म्स होगा, k प्लस 1 क्या होगा, टर्म्स होगा, करा दीजिए, तो n की जगह क्या है आपके पास, k प्लस 1 टर्म्स के लिए चलेंगे, चलो चलो खुद लिखो जरा, 4 8 12, 4 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, जहां जहां n था वहां पे k प्लस 1 डाल दिया है, समझ जाओगे, n की जगह ये राउंड ऑफ करो क्या, ये रहा n की जगह, ये रहा n की जगह, n का क्या डाल दिया k प्लस 1, उस भी n की जगह क्या डाल दिया k प्लस 1, तो कितना आ गया 4 8 12, 4 इंटू k प्लस 1, तो कितना बन गया ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, k प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, तो कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड से LHS 4 8 12 अप टू 4 इंटू k प्लस 1, अब मुझे इससे पिछली टर्म लिखने से पिछली टर्म, तो k प्लस 1 थी, तो पिछली टर्म क्या रह जाएगी सोचो, 4 8 12, 4 इंटू k प्लस 1, अब इससे पिछली टर्म लिखनी है तो क्या आ जाएगी k प्लस 1 था तो 4k आ गई, क्यों, ये k प्लस 1 था तो पिछली टर्म क्या आएगी k प्लस 1 था तो पिछली टर्म कौन सी आएगी k, तो k प्लस 1 से पिछली टर्म k आ गई, अब इस सारे की वैल्यू उठा के पुट करा दो, k प्लस 1 था तो पिछली टर्म क्या आएगी, फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू आएगी, ये रही 2 से, 4 8 12 4k, 4 8 12 4k, कितनी वैल्यू आएगी 2k इंटू k प्लस 1, 4 टाइम k प्लस 1, जो दोनों में से कॉमन आता है कॉमन ले लेना, ये इसकी वैल्यू यहाँ से ली है, देखो यहाँ से, ये सारे की वैल्यू यहाँ से ली है, कॉमन आता है कॉमन ले लेना, कितना कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 भी आएगा बाहर, एक क्या बाहर आएगा k प्लस 1, बचेगा कितना सोचो, 2 भी बाहर k प्लस 1, क्या बच गया k प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 2 तो इसमें से बाहर निकाल लिया, यही है आपकी राइट हैंड साइड आंसर। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, कर लेना,
दो क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, करके लाना, कल को ऑफ नहीं है, सेम टाइम है। 1 + 2² + 3² n into n + 1 2n + 1/6 1 cube 2 cube 3 cube up to n cube n into n + 1/2 का होल स्क्वायर। आराम से नोट कर लो, फिर जो पूछना है आप पूछ लीजिएगा, फिर मैं 10 मिनट आप